में बात करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के जो मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर आप कितने नंबर लाएं कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे और आगे की जो अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आपको जो एग्ज़ाम है मैथ्स का उसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं, यानी कि थ्योरी जो आप देकर आए हो वो थ्योरी वाला एग्ज़ाम है, और स्कूल से जो आपको नंबर मिलते हैं फाइल वगैरह के या जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उसको इंटरनल मार्क्स कहा जाता है। आपका जो एग्ज़ाम हुआ है थ्योरी का वो 80 नंबर का हुआ है, 80 मार्क्स का है ना, और ये आपका 20 का होता है। तो यानी कि क्या है, अगर हम बात करें टोटल मिला के कितना हो गया, 100 हो गया, 80 और 20 100 हो गया। अब सीबीएसई बोर्ड के अंदर 100 में से अगर कोई बच्चा 33 ले आता है तो पास हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, 100 में से 33 लाने होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको स्कूल वाले 20 में से यहाँ पे 18 नंबर दे दें, 18 दे सकते हैं, 19 20 इसके आसपास नंबर दे देते हैं। मान लीजिए 18 दे दिए तो आपको 18 तो मिल गए। अब आपको कितने लाने हैं इसमें आपको लाने हैं 15 नंबर। तो 15 ले आएंगे तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर आप जो पेपर देकर आए हैं 80 नंबर का उसमें से आपके 15 आ जाएँ या 15 से ज़्यादा भी आ जाएँ और यहाँ पे आपको 18 या उससे ज़्यादा मिल जाएँ तो आप बहुत आसानी से क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, ठीक है। ये आपका पासिंग का क्राइटेरिया होता है सीबीएसई का, ठीक है। अगर मान लीजिए आप पास हो गए फिर तो आप चले जाओगे 11th में। मान लीजिए अगर आप कोई बच्चा रह जाता है तो वो कंपार्टमेंट दे सकता है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लास 10 के अंदर आप किसी भी 2 सब्जेक्ट में दे पाते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, है ना, और 5 में से 2 में आपके मार्क्स नहीं आ पाए तो आपकी कंपार्टमेंट आ जाएगी। तो वो 2 सब्जेक्ट क्या हो जाए, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा जो कि जुलाई के अंदर होगा, ठीक है। ये स्कूल में आपको बात करनी होती है, फिर वो आपका फॉर्म वगैरह भर देते हैं, फिर आपका जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा, इसको आपको पास करना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है क्लास 10 का। अगर कोई बच्चा चाहे, मान लीजिए वो पास हो गया और पास होने के बाद उसको लगता है कि मेरे नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, तो वो चाहे तो कोई किसी भी एक सब्जेक्ट में या फिर 2 में, 1 में या 2 में क्या दे सकता है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी दे सकता है। तो अगर मान लीजिए आप पास हो जाते हैं और आपको लगता है कि मेरे मार्क्स थोड़े कम हैं तो आप किसी भी 2 सब्जेक्ट में या 1 में क्या दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। अब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको वही जुलाई में एग्ज़ाम होगा जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जुलाई में होता है, इसी में ही कंपार्टमेंट के साथ साथ इम्प्रूवमेंट वालों का भी होता है। तो चाहे आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, कंपार्टमेंट भी दे सकते हैं। जो पास नहीं होंगे वो कंपार्टमेंट देंगे, जो पास हो जाएंगे वो इम्प्रूवमेंट देंगे। मर्ज़ी होती है, आप देना चाहे दे सकते हैं, वरना जो पास हो गया वो तो पास ही है, उसकी मर्ज़ी है, वो देना चाहे तो इम्प्रूवमेंट दे सकता है। लेकिन कंपार्टमेंट वाले को तो देना ही पड़ेगा, उसको तो पास होना है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट में अगर आपके मार्क्स मान लीजिए बढ़ गए, है ना, मार्क्स आपके ज़्यादा आ गए तो आपके ज़्यादा वाले मार्क्स माने जाएंगे। मान लीजिए कम आ गए, है ना, तो आपके पहले वाले मार्क्स माने जाएंगे। तो कोई भी नुकसान नहीं होता इम्प्रूवमेंट देकर। आपके अगर मार्क्स बढ़ गए तो बढ़ जाएंगे, नहीं आए दोबारा अच्छे नहीं आ पाए जुलाई में तो जो पहले आए थे वो तो वैलिड ही रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट की बात होगी। भाई कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऐप दे रखा है, ऐप का नाम है कॉल मी 4 ऐप। इस ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें जाना है और सर्च का ऑप्शन होगा। सर्च के ऑप्शन में आपको विबग्योर क्लासेस @CM4 ये ID है, ये भी आपको लिखी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसको सर्च करना है और सर्च करके आपको वहाँ प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।